एक तरफ स्पेन में हर साल हजारों बैल्स को छुरियों और नेजों के साथ अजियत दे के हलाक कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो महज एक खेल है। दूसरी तरफ डेनमार्क में सैकड़ों लोग हजारों डॉल्फिन्स को हर साल बगैर वजह के कत्ल कर देते हैं, यहाँ तक कि समंदर का पानी सुर्ख हो जाता है और इसे वो अपना एक त्योहार कहते हैं, जिसे ग्रिंडर ड्रैप कहते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह यहूदियों का एक गिरोह है जो कि हजारों मुर्गियों को पत्थरों के साथ अजियत दे के मार देते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह उनके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और इसी तरह ईसाई भारतीय परिंदों को नए साल के आगाज में हजारों परिंदों को मारते हैं और इसे पकाकर खाते हैं और इसे वो अपना मकबूल तरीन खाना कहते हैं। लेकिन इस पर कोई उंगली नहीं उठाता कि ये जुल्म हो रहा है। लेकिन इसके बरक्स जब मुसलमान ईद उल अजहा पे सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों को ज़बह करते हैं और इतने एहतमाम के साथ ज़बह करते हैं कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करते, छुरी को तेज करते हैं कि जानवर को तकलीफ ना हो, उसे चारा खिलाया हो, उसे पानी पिलाया हो। इसके बाद ज़बह करके गुरबा और मसाकीन में गोश्त को तकसीम किया जाता है। फिर इस पर चंद मुनाफिक उठते हैं जिनके पेट में दर्द उठता है और वो कहते हैं ये मुसलमान तो जुल्म कर रहे हैं जानवरों पे, इससे बेहतर था जानवर के बजाय ये रकम गुरबा और मसाकीन में बांट देते। ऐ मुनकर इस्लाम तेरे दोहरे मयार पे थू, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है, इस्लाम के खिलाफ नफरत है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम्हारा ये दर्द उन त्योहारों पे क्यों नहीं उठता जहां जानवरों को अजियत के साथ कत्ल किया जाता है। लेकिन पीड़ा होर ते फकियां होर। हमारे यहाँ नेकी का मवाजना नेकी के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि मस्जिद में सीमेंट की बोरी तब दें जब किसी गरीब के घर आटे का थैला पहुंचा दें। जनाब ये मुनाफिकत ना करें, नेकी का मवाजना नेकी से नहीं, नेकी का कंपैरिजन गुनाह से किया जाता है। आप यूं कहते कि महंगा आईफोन तब खरीदें जब आपके मोहल्ले में गरीब के बच्चे भूखे ना सोए हों, जब तक उसे आटे का थैला ना पहुंचा दें, महंगा घर महंगी गाड़ी ना खरीदें। और आपको गरीब की बेटी का दर्द सिर्फ कुर्बानी पे क्यों याद आता है, उम्रे पे क्यों याद आता है, हज पे क्यों याद आता है? आपको अपने बेटों की शादियों पे रस्में हिना करते हुए लाखों रुपए जब आप निछावर कर देते हैं और गाने और रक्स सुरूर की महफिल से जाते हैं, तब आपको गरीब की बेटी का दर्द क्यों याद नहीं आता? उम्रे पे जाते हुए, कुर्बानी करते हुए आपको ये दर्द क्यों उठते हैं? और एक साहब ने तो ये ट्वीट कर दी कि मैंने अपने घर के बाहर वाटर कूलर लगा दिया है ताकि आते जाते प्यासे मुसाफिर पानी पी सकें। इस दफा मैं कुर्बानी नहीं कर रहा। तो जनाब मासूमाना सा सवाल है, अगर आपके कूलर के साथ मैं एक गिलास लटका दूं तो क्या जुमे की नमाज माफ हो जाएगी? इस्लाम ने जो जिस वक्त जिस तरह फर्ज किया है उसी तरह करना है। खुद से दीन को मोल्ड मत करें और यूं लोगों के जहनों के साथ मत खेलें। हम आपका दर्द समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है, इसके सिवा कुछ नहीं। गरीबों का दर्द आपको सारा साल महसूस होना चाहिए। और जो कुर्बानी दे रहा है ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो हमसायों के हुकूक का ख्याल भी रखता होगा, वो गरीब की बेटी का दर्द भी अपने दिल में रखता होगा, क्योंकि उसे पता है जज्बा एहसार क्या होता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह इस तरह के शरपसंद लोगों की सोच से मुसलमानों के ईमानों को महफूज फरमाए और हमें सुन्नत इब्राहिमी को खुशू और खुदू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुंचे।